पीजी सेमेस्टर 3 सीसी 12 और टॉपिक है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एंड वुड्रो विल्सन। जर्मनी के द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने से 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की इतिश्री हुई। इसकी समाप्ति के पश्चात पेरिस में विजयी राष्ट्रों का सम्मेलन आयोजित किया गया, किंतु इस सम्मेलन के समक्ष अनेक समस्याएं थीं। इसमें मुख्य समस्या युद्ध से क्षत विक्षत यूरोप का पुनर्निर्माण करना था। उसे ऐसी स्थिति की स्थापना करनी थी जो अस्थायी शांति हो। अतः यह एक कठिन एवं जटिल कार्य था कि भावी व्यवस्था किस प्रकार स्थापित की जाए। पेरिस के शांति सम्मेलन में अनेक संधियां की गईं, किंतु उन सभी संधियों में जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण थी। अन्य संधियों के बारे में विवरण इस प्रकार है। विभिन्न संधियां। पेरिस के सम्मेलन में की गई संधियां। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी। ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि 10 सितंबर 1919 ईस्वी। बल्गेरिया के साथ न्यू दिल्ली की संधि 27 नवंबर 1919 ईस्वी। हंगरी के साथ ट्रियोनो की संधि 4 जून 1920 ईस्वी। टर्की के साथ सेव्रे की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी। टर्की के साथ लोसान की संधि 23 जुलाई 1930 ईस्वी। इस तरीके से पेरिस पीस सम्मेलन में विभिन्न संधियों द्वारा शक्ति स्थापित करने का प्रयास किया गया। पेरिस पीस सम्मेलन में जिन महान राजनीतिज्ञों ने भाग लिया, उनमें लॉर्ड जॉर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ऑरलैंडो इटली के प्रतिनिधिमंडल का नेता और प्रधानमंत्री, क्लीमेंचो फ्रांस का प्रधानमंत्री एवं सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहे थे राष्ट्रपति विल्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति, जो अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों की विजय में अपनी महती भूमिका निभाई थी, अतः शांति सम्मेलन में विल्सन को प्रमुख स्थान मिलना स्वाभाविक था। उसके सामने केवल दो उद्देश्य थे। प्रथम, राष्ट्र संघ की स्थापना एवं आत्मनिर्णय के सिद्धांत की मान्यता। वह अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना चाहता था। इसी उद्देश्य को सामने रखकर उसने 14 सूत्रों में आत्मनिर्णय के सिद्धांत को स्थान दिया था। शांति के इस मसीहा को अपने देश अमेरिका की जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। उसने अपने 14 सिद्धांतों के आधार पर विश्व शांति का सपना देखा और उसके 14 सिद्धांत इस तरह से थे। पहला, गुप्त कूटनीति का परित्याग कर दिया जाए और संधियां खुले रूप में की जाए। दूसरा, समुद्र तटीय भागों के अलावा युद्ध तथा शांति काल दोनों अवस्थाओं में जहाज चलाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रादेशिक नियंत्रण तथा प्रतिबंध हटा दिए जाए। चतुर्थ, आंतरिक सुरक्षा के लिए जितने अस्त्र शस्त्र पर्याप्त हो उतने ही रखे जाएं। पांचवा, उपनिवेशों के दावों के बारे में सभी निर्णय निष्पक्ष रूप से किए जाएं और उनके निवासियों के हितों को ध्यान में रखा जाए। छठा, बेल्जियम से जर्मन सेनाएं हटा ली जाएं और उसको पुनः संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनने का अवसर दिया जाए। सातवां, रूस के क्षेत्र से विदेशी सेनाओं को हटाए जाने और वहां के निवासियों को अपने भविष्य का निर्माण स्वतंत्रता पूर्वक करने दिया जाए। आठवां, फ्रांस की भूमि खाली कर दी जाए और 1871 ईस्वी में छीने गए अल्सास और लॉरेन के प्रदेश उसे वापस कर दिए जाएं। नौवां, राष्ट्रीयता के आधार पर इटली की सीमाएं निश्चित की जाएं। 10वां, ऑस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्य में रहने वाली जनता को स्वतंत्र विकास का पूरा अवसर प्रदान किया जाए। 11वां, रोमानिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो खाली किए जाएं और सर्बिया को यह अधिकार दिया जाए कि वह समुद्र तट तक पहुंच सके। 12वां, तुर्की के साम्राज्य में गैर तुर्की जनता को स्वतंत्रता दी जाए। डार्डेन लीलीज को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा जाए। 13वां, पोलैंड की स्वतंत्रता मान्य हो। पोलैंड में वे क्षेत्र मिला दिए जाएं जो निर्विवाद रूप से पोल हों। उसकी प्रादेशिक अखंडता, आर्थिक
तथा राजनीतिक स्वतंत्रता को मान्यता दी जाए। 14वां, समस्त छोटे बड़े राष्ट्रों का एक सामान्य संगठन बनाया जाए जो सदस्य राष्ट्रों को स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का आश्वासन दे सके। इस प्रकार 14 सिद्धांतों के अतिरिक्त राष्ट्रपति विल्सन ने 11 फरवरी 1918 ईस्वी को 4 सिद्धांतों की घोषणा पुनः की। उनके अनुसार न्याय के आधार पर शांति व्यवस्था की स्थापना हो ताकि वह अस्थायी हो। किसी भी क्षेत्र की जनता एक राज्य से दूसरे राज्य में मनमाने तरीके से हस्तांतरित नहीं की जाएंगी। किसी क्षेत्र की समस्या का समाधान उस क्षेत्र की जनता की इच्छा को ध्यान में रखकर किया जाएगा। स्पष्ट और निश्चित राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। इन सब का लक्ष्य था विश्व को शांति जो भंग हो रही थी उस भंग करने वाली निरंकुश सत्ता को नष्ट करना। जो भी व्यवस्था की जाए वह जनता की इच्छा के अनुसार हो। कानून के आधार पर राष्ट्रों के मध्य संबंध स्थापित होने चाहिए। शक्ति की सुरक्षा के लिए ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो शांति की रक्षा कर सके। राष्ट्रपति विल्सन ने 27 सितंबर 1918 ईस्वी को न्यूयॉर्क में शांति संबंधी 5 विशिष्ट बातों की व्याख्याएं प्रस्तुत की। सभी राष्ट्रों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। इसमें छोटे बड़े का भेद नहीं होना चाहिए। किसी राष्ट्र के विशेष हित को तभी स्वीकार किया जाए जब वह सभी राष्ट्रों के हित में हो। राष्ट्र के भीतर किसी प्रकार का मैत्री संघ या गुट नहीं होना चाहिए। राष्ट्र संघ के अंतर्गत कोई स्वार्थपूर्ण आर्थिक गुट भी नहीं होना चाहिए। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हों वो पूरे विश्व को ज्ञात होने चाहिए। इस प्रकार विल्सन के शांति अभियान में कुल मिलाकर 27 सिद्धांतों का समावेश किया गया, जिनमें से कुछ परस्पर विरोधी भी थे। वर्साई संधि विल्सन के आदर्शवाद पर आधारित नहीं थी। वास्तव में विल्सन के 14 सिद्धांत केवल राजनीतिक भाषण थे। वर्साई संधि का आधार फ्रांस और इंग्लैंड की यथार्थवादी और प्रतिशोधात्मक नीति थी। इसलिए इस संधि का उद्देश्य मात्र जर्मनी को दुर्बल करना था। लेकिन फिर भी इतना तो मानना ही होगा कि विल्सन के 14 सूत्र अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण थे और जितना भी उनका पालन हुआ उसने पेरिस शांति सम्मेलन की कठोरता को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। धन्यवाद।